और अब बड़ी खबर आपको बता रहे भोपाल से, जहां बीजेपी हर शहर के लिए बनाएगी अलग वचन पत्र। भाजपा नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक में फैसला। बैठक में हर शहर के लिए अलग घोषणा पत्र बनाने की बनी रणनीति। संचालन समिति के प्रमुख उमाशंकर गुप्ता का बयान, अधिकांश शहरों के लिए हमारे स्थानीय स्तर पर घोषणा पत्र तैयार। पार्टी प्रत्याशी चयन के लिए करेगी रायशुमारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर बीजेपी हर शहर के लिए बनाएगी अलग वचन पत्र। भाजपा नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बीजेपी हर शहर के लिए बनाएगी अलग वचन पत्र। भाजपा नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक में फैसला। बैठक में हर शहर के लिए अलग घोषणा पत्र बनाने की बनी रणनीति। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। संचालन समिति के प्रमुख उमाशंकर गुप्ता का बयान, अधिकांश शहरों के लिए हमारे स्थानीय स्तर पर घोषणा पत्र तैयार। पार्टी प्रत्याशी चयन के लिए करेगी रायशुमारी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विवेक राणा से। विवेक, जिस तरह से अब बीजेपी पूरी तैयारी के साथ जो नगरीय निकाय चुनाव होने वाला है इसको लेकर अपनी कवायद शुरू कर दी है और हर शहर के लिए अब अलग घोषणा पत्र बनाने जा रही है। बिल्कुल भागीरथ, बात की जाए मध्य प्रदेश बीजेपी पार्टी की, तो मध्य प्रदेश बीजेपी पार्टी में जो नगरीय निकाय चुनाव समिति की जो बैठक है वो शुरू हो गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और बात की जाए नगरीय निकाय चुनाव समिति के जो प्रबंधक हैं वो यहाँ सभी मौजूद हैं और बात की जाए तमाम विषयों में चर्चा की जा रही। मगर जिस प्रकार से जो बयान सामने आया है पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का जो बयान है, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अधिकांश शहरों के लिए स्थायी जो घोषणा पत्र है वो बनाए जाएंगे। प्रत्याशियों के चयन की जो प्रक्रिया है वो अब कहीं ना कहीं जो घोषित की जाएगी, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति की बात की जाए तो समिति के अध्यक्ष हैं पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता। और बात की जाए बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी में अब पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर जो बैठक है वो तेज हो गई। जिस प्रकार से आज 3 बड़ी बैठक रखी गई है, 5 को जो एक बड़ी बैठक रखी गई है 5 बजे, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मौजूद रहेंगे, जिसमें पंचायत चुनाव नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रत्याशियों की बात की जाए तो प्रत्याशियों को लेकर भी जो रणनीति तय की जाएगी कि इतने कम समय में किस प्रकार से जो प्रत्याशियों का जो चयन है वो किया जाए। साथ ही घोषणा पत्र की बात की जाए तो घोषणा पत्र को लेकर पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने साफ कहा है कि घोषणा पत्र जो सभी प्रमुख शहर हैं वहाँ की जो समस्या है और वहाँ आम जो जनता है उनसे सलाह लेकर ही जो उनका जो घोषणा पत्र है वो तैयार किया जाएगा। जी विवेक, बिल्कुल। और पार्टी जो प्रत्याशी चयन के लिए भी रायशुमारी करेगी, लेकिन यहाँ पर जो पेज फिर से एक फंसता आ रहा है जो ओबीसी आरक्षण वाली बात है, क्योंकि लगातार विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रही है कि सरकार के कारण जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, उनका अधिकार नहीं मिल रहा। हालांकि बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने कहा है कि वो जो आरक्षण प्रतिशत था उससे ज़्यादा टिकट ओबीसी वर्ग को देगी, ओबीसी समाज को देगी। लेकिन यहाँ पर क्या किसी तरह की और कोई क्लियर अभी कोई बात सामने आई कि किस तरह से जो ओबीसी आरक्षण अभी ऑफिशियली तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से अब वो सीट नहीं नियुक्त की जाएगी कि ये ओबीसी सीट होगी, इसको लेकर कैसे जो बीजेपी अब मैदान में जाने वाली है और जो ओबीसी समाज के लोग हैं उनको अपने साथ शामिल करने वाली है, और ये तो जरूर बताएगी कि विपक्ष के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन कैसे कन्विंस करेगी और सीटों के बंटवारों में क्या कुछ फॉर्मूला तय करेगी? बिल्कुल भागीरथ, सीटों के बंटवारे की यदि बात की जाए तो सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पहले ही कहा है कि पार्टी में जो 27% का जो आरक्षण है वो दिया जाएगा, उससे बढ़ के भी जो आरक्षण है वो ओबीसी वर्ग को सीटों में देंगे और साथ ही देखने को मिलेगा। मगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो कल मॉडिफिकेशन जो याचिका प्रदेश सरकार ने लगाई उसको लेकर सुनवाई है। फिर सुनवाई के बाद जब फैसला आएगा उसके बाद ही
जो बीजेपी पार्टी वो तय करेगी कि उनका जो क्राइटेरिया है खासतौर पे ओबीसी वर्ग में 27%, खासतौर पर पार्टी में किस प्रकार से दिया जाए, इस पर रणनीति तैयार की जाएगी, उस पर विचार किया जाएगा। मगर बात की जाए ओबीसी वर्ग की, तो दोनों ही राजनीतिक पार्टी ओबीसी वर्ग को साधने में जुट चुकी। जहां कांग्रेस लगातार रणनीति तय कर रही है, वहीं बीजेपी पार्टी जो उनका डैमेज कंट्रोल है उसको रोकने के लिए जो समिति के सदस्य हैं और तमाम जो पदाधिकारी हैं उनकी भी जो बैठक है वो देखने को मिली थी। अभी भी जो बैठक है चुनाव प्रबंधन समिति की वो अभी चल रही, इसमें रणनीति तय की जा रही कि इतने कम समय में यदि मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव होते हैं तो प्रत्याशियों की बात की जाए तो प्रत्याशी को किस प्रकार से चयन किया जाएगा, साथ ही बात की जाए रणनीति की तो क्या रणनीति होगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या रणनीति होगी इस पर डेफिनेटली बीजेपी विचार विमर्श करेगी और एक ऐसी रणनीति बनाएगी जिससे कि जो ओबीसी आरक्षण का मामला यहाँ पर पेच फंस रहा है उसको लेकर जनता के बीच में एक पॉजिटिव मैसेज जाए और जो ओबीसी समाज के लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के साथ आए। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगली बड़ी खबर में भी हम आपसे जानकारी लेंगे और इस वक्त की